जय हिंद दोस्तों। आज अन्य दिनों की भांति आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कोई एक खास विषय को लेकर के। ऐसे ये मेरे मानव शरीर में ऑर्गन्स तो बहुत सारे हैं, क्या गिनाया जाए। ये देह मेरा 3.5 हाथ का है। 3.5 हाथ का एक और प्राचीन भाषा होता है हूठ। हूठ का अर्थ होता है 3.5। हम लोग बच्चे क्लास में जब पहाड़ा पढ़ते थे तो उस पहाड़े में था एक सवैया, ड्योढ़ा, अरहैया और हुट हुट्ठा 3.5, धमुच्चा 4.5, पहुँचा 5। तो ये हुठ हाथ के बान्हल घर घड़वा, ताही में लगा 360 घन कोड़वा। कोड़ो कहते हैं घर, जो हम लोग कच्ची घर बनाते हैं तो उसके बीचों बीच एक मठोतिया पे दो तरफ जो लकड़ी या बांस को लगाते हैं, इसको कहते हैं कोड़ो। 360 कोड़ो है। इसका अभी अभी वैज्ञानिक अन्वेषण जो हुआ है, वैज्ञानिक अनुसंधान जो हुआ है, तो क्या कहिएगा, इसकी कोई गिनती नहीं। इसमें कितने अंग हैं, मुख्य रूप से तो सीमित अंग हैं। और अंग आप एक कोशिकाओं को भी अंग ही कह सकते हैं, जिसकी गिनती अनियंत्रित होती है। कोशिकाएं बहुत हैं, जिसमें एक आज मैं मुख्य पार्ट्स हृदय की चर्चा करूंगा। ये मेरे इस भाग में यहाँ होता है, इसकी अवस्थिति यहाँ होती है। कहाँ होती है? तो ठीक 8वीं 9वीं पसली से ऊपर और 5वीं पसली से नीचे, मध्य से 3 इंच बाएं और 1 इंच दाएं मेरा हृदय होता है। और हृदय का मुख्य फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम को चलाना, रक्त परिसंचरण तंत्र को चलाना। वह जो मेरे अंदर में रक्त बनते हैं, जिन भोज्य पदार्थों से अवशोषित की गई तत्वों से मेरे अंतर का वह सिस्टम रक्त बनाता है, उस रक्त को शरीर के हर क्षेत्र में भेजने का काम वह हृदय ही करता है। इसलिए उसको एक बहुत बड़ा पंप कह दें, कोई आपत्ति नहीं। भेजने के साथ भी उसमें सिस्टम है। सबसे तो पहले आप लोग एक चीज़ को समझिए, उसमें चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर और एक नीचे, 4 चैम्बर होते हैं। तो 4 वॉल्व भी होता है, और उसमें से छोटी छोटी रक्तवाहिनी नलियां सैकड़ों, क्या कहेंगे, हजारों में निकलती है, जो मुख्य रूप से 2 भाग में निकलती है। उस नाड़ियों का नाम क्या है? एक का नाम है धमनी, दूसरे का नाम है सीरा। आर्टरीज और वेन्स 2। सबसे तो पहले इस हृदय से जब इसका सिस्टोल होता है, यह संकुचित होता है, तो इसमें से ब्लड उस धमनी में जाता है, और धमनी वहाँ से इस ब्लड को लेकर के
मेरे सारे शरीर के लिए परिभ्रमण के लिए चल देता है। जैसे ही यह ब्लड चलना शुरू करता है तो हर 1 सेंटीमीटर के 100वें भाग में उसकी क्षमता घटती है, और जो क्षमता घटती है वह कार्बन के रूप में अपना रूप ले लेता है। तो वह कार्बन के रूप में जो अपना रूप ले लेता है, तो ठीक धमनी के साथ जो हमारी शिराएँ निकली है, शिराएँ उसको अवशोषित करके रिटर्न उसको हृदय में दाएं चैम्बर के दाएं भाग के निचले चैम्बर में, जैसे इसको हम वेंट्रिकल कहते हैं, ऊपर वाले को ऑरिकल कहते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल। तो वह जो कार्बन जनित रक्त है उसको लेकर के यह इस वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। अब ये वेंट्रिकल इस ऑरिकल को देता है, ये ऑरिकल इस ऑरिकल को देता है, ये ऑरिकल इस वेंट्रिकल को देते हुए ये कहाँ चला जाता है, तो एक नली जो हमारे फेफड़े की ओर है, वो कार्बन जनित रक्त, अशुद्ध रक्त, ये फेफड़े में आ जाता है। और फेफड़े में ज्यों ही वह रक्त आता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड तो हम बाय रिस्पिरेटरी बाहर को फेंकते हैं, लेकिन इसमें जो इस प्रकृति का हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन उस रक्त को शुद्ध करके फिर वह बाएं ऑरिकल में भेजता है, और बाएं ऑरिकल में जाने के बाद वह तुरंत दाएं में आकर के फिर परिभ्रमण के लिए धमनियों के साथ चल देता है। फिर जहाँ जहाँ जैसे जैसे वह रक्त में अशुद्धि पाई जाएगी, कार्बन बनेगा, तो उसको फिर वह धमनी अवशोषित करके रिटर्न इसको फिर यहाँ इस सिम्टम में लाएगा। हृदय का मुख्य काम यही है कि शरीर में रक्त परिसंचरण करना, और धमनी का काम है, शिराओं का काम यह है कि अशुद्ध रक्त कण को वापस ला करके इस हृदय में दे के हृदय उसको फेफड़े में भेज करके सांस के माध्यम से जो हमने ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन से वो कार्बन अवशोषित करके ये बाहर फेंकता है, और ये अपना ऑक्सीजन उसमें दे के फिर हृदय को दे के फिर वह चल देता है। और एक चीज़ को कान खोल के सुनेंगे, हृदय हम जब से हमने जन्म लिया है, इसका रुकना ही मेरी मृत्यु है। इस क्रम में मैंने मोटा मोटी एक विषय में आपको समझाया कि यह एक रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी महीनी बहुत है, न जाने ये कितने असंख्य प्रकार के रसायनों का भी उद्भेदन करती हैं। ये इससे बनने वाले रसायन हो सकता है मैं आपको आगे के एपिसोड में बताऊंगा। ये मैं अभी फिजिकली आपको समझा रहा हूँ, इसको अगर स्पिरिचुअली समझाऊंगा तो यह दिल जो आईना है, आईना में देखने के बाद आपका इलस्ट्रेशन समाप्त। दिल का दर्पण दुविधा खोई। जिस दुविधा के चलते हमने आप लोगों को गधे में 2 सींग दिखाया था, वह मात्र एक दुविधा थी, लेकिन हृदय जब अपने शीशे में अपने आप को देख लेता है तो इसके दुविधा हमारी जीवन की समाप्त हो जाती है। दिल का दर्पण दुविधा खोई, सो बैरागी पक्का हुई। इस दुनिया से हम बैराग हो जाएंगे। वैसी भी रसायन उत्पन्न करने की क्षमता उसी हृदय को हो, लेकिन मैं इसमें आज आपको नहीं सटाऊंगा। मैं आपको ये कहना चाहा कि हृदय हमारा एक रक्त परिसंचरण तंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये हमारे सारे शरीर में उस रक्त को पहुंचाता है जिससे हमारा शरीर सजीव रहता है और सक्रिय रहता है। अब आइए, ये जो पंपिंग करता है, इसकी स्पीड एक पंपिंग में यदि उस आर्टरी को काट दिया जाए तो एक पंपिंग में यह रक्त 30 और 32 फीट उछलता है। उतनी गति इस हृदय की है। अच्छा, धमनी और शिराएं, अगर तमाम धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ करके देखा जाए तो इसकी लंबाई धरती से 1.5 गुनी हो जाती है, लगभग 60,000 किलोमीटर। आप अनुभव कर सकते हैं 60,000 किलोमीटर की नस और नाड़ियां हमारे इस शरीर में है, जो हर स्थान पे इस ब्लड को पहुंचाता है और हम सक्रिय होते हैं। तो शायद आपने वैसे बायोलॉजी के विद्यार्थी हों या भौतिक शास्त्र को भी पढ़ने वाले विद्यार्थी, और साइंस में भी इसकी शायद आजकल सुनते हैं, साइंस में भी इसकी पढ़ाई होती है।
तो नस नाड़ी तो दो ही आपने सुना, और एक धमनी होती है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरीज। ये जिस आर्टरी का हमने नाम लिया, जिस वेन्स का नाम लिया, वह ब्लड को यहाँ से लेके बाहर की ओर चलता है, धमनी उस ब्लड को लेके वापस फिर हृदय में आता है। लेकिन एक कोरोनरी आर्टरी जो है उसका काम दिल के चारों चैम्बरे में है, इसके अलावा नहीं। इस चैम्बर से उस चैम्बर, उस चैम्बर से इस चैम्बर, इस चैम्बर से उस चैम्बर में जो ब्लड को, उसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। और इससे आपको परिचय तब मिलेगा। सबसे तो पहली बात, एक रोग होता है एंजाइना, दिल का दर्द। तो ये दिल में दर्द तब पैदा हुआ जब इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा हुआ। मनुष्य में क्रोध कब आ जाता है? जब उसके क्रिया में कोई अवरोध पैदा होता है, उसके इच्छा में अवरोध पैदा होता है, वहाँ से क्रोध पैदा होता है। तो इस दिल के अंदर में किसी भी प्रकार का, चाहे वह बाह्य मौसम के अनुकूल हो, आंतरिक सिम्टम के अनुकूल हो, जिस किसी भी स्रोत से अगर इस दिल में दर्द पैदा हुआ तो उसको हम लोग एंजाइना बोलते हैं। अब इसी के साथ में आपको थोड़ी सी दवाई भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाएं भाग में जब भी इसका दर्द हृदय का रेडिएट होता है तो बाएं भाग में ही होता है। ये होम्योपैथिक दवाई है, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सीधी सी बात। हमने पहले एक एपिसोड में लिया था प्याज का चर्चा, कि एक डॉक्टर, उनकी पत्नी सब्जी बना रही थी, उसके आंख से आंसू गया, रिसर्च वहीं से शुरू किया, प्याज कर रही है इसलिए इसके आंख से आंसू गया। तो ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्याज का रस उसको 2-4 दिन पिला के देखा तो उसको आंख में आंसू आने की बीमारी हो गई। तो साइन एंड सिम्टम उसका तुरंत नोट कर लिया कि अगर आपको सर्दी हो, सर्दी में आंख नाक से पानी जा रहा हो, तो जैसे वह प्याज की बनाई गई दवाई एलियम सिपा काम करेगी, ठीक उसी आधार पे होम्योपैथी सारे दवाइयों का रिसर्च इसी आधार पे हुआ। तो इस दिल के दर्द के लिए सबसे पहली दवाई क्या होती है? तो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरम, वह एक हृदय का टॉनिक भी है। हाँ, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरम एक दिल के दर्द की ही दवा नहीं है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रक्तस्राव हुआ है और रक्तस्राव का भी रंग काला और गाढ़ा हो, कैक्टस एक नंबर की दवाई होगी। या आपको बुखार आई हो और सर्दी लग के बुखार आई हो, फिर वह कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरम एक नंबर दवा है। चलिए, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, आपको दिल के दर्द की 2-4-5 दवाई मैं आपको सामने रखता हूँ। एक तो हो गया कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरम, और दूसरी दवाई है एस्पाइजेलिया। जो एस्पाइजेलिया दवाई, ये देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बाएं पक्ष की दवाई है। चाहे आपका माइग्रेन ही क्यों नहीं हो, अगर बाएं भाग में माइग्रेन है, जिसको अधशीशी बोलते हैं, गाँव में अधकपाड़ी बोला जाता है, उसकी दवाई भी ये एस्पाइजेलिया है। और दिल के दर्द के लिए तो ये है ही है। अब आइए, इसके बाद है एक इलेक्ट्रोडक्ट्स। दिल में जब भी दर्द पैदा होगा और इसको आप कुछ दिन अनदेखी करेंगे तो इसका दर्द सबसे पहले इस तरफ रेडिएट होता है, यहाँ से ये दर्द इस तरफ रेडिएट होता है यहाँ तक। तो इसको हम लोग पेरीऑर्थोराइटिस ऑफ द लेफ्ट हैंड्स भी कहते हैं, और ये इसका जन्म भी यहीं से होता है, दिल के दर्द से ही ये ऑर्थोराइटिस होता है। इसकी परख जो एक महारथ डॉक्टर हैं होम्योपैथ के, जो अनुभव संपन्न हो, वे इस चीज़ का पता लगा लेते हैं। इसके लोकेशन तो ऐसे बहुत सारे हैं। अगर इस हाथ को ऐसे हल्की सी लुब्रिकेशन तेल लगा के इसे टेस्ट किया जाए तो जो अनुभवी व्यक्ति है वह कहीं ना कहीं पकड़ लेगा, एक जगह टाइट लगता है, जो एंजाइना का ये चिन्ह है। दूसरी बात, इसी के साथ में एक नई बात आपको और कहने के लिए मैं जा रहा हूँ। अचानक आपके दिल में दर्द पैदा हुआ हो, वहाँ डॉक्टर है ना दुकान है, ना आपके पास में उतनी बुद्धि है, तो आप इसको तो गौर से देख लीजिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक्यूप्रेशर है। ये जो हाथ के आपकी मेरिडियन लाइन है, ये
मध्य वाला दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये जो लाइन है, इस लाइन को आप यहाँ ब्लॉक कर लीजिए। वैसे भी आपके अगर इस दिल क्षेत्र में किसी प्रकार का दर्द हो तो ये जो क्षेत्र है इसको ऐसे आप दबाना चुपचाप सीख लीजिए। इसको ऐसे आप दबाना सीख लीजिए। दिल का दर्द 2, 4, 5, 10 मिनट के अंदर में डाउन होगा। उसके बाद आप साइंस लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, चाहे आप हार्ट डिजीज के डॉक्टर के पास जाइएगा, लेकिन ये आपको अविलंब आराम 10 से 5 मिनट के अंदर में देगा। ये एंजाइना का प्रेशर पॉइंट है, एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट है। आइए तीसरी दवाई है एकोनाइट्स। एकोनाइट्स तो वैसे कह दीजिए होम्योपैथिक क्षेत्र में यह एक एंटीबायोटिक दवाई है। होम्योपैथ में एकोनाइट्स नेपल्स, इसको एंटीबायोटिक्स हमने इसलिए कह दिया कि इसका मुख्य लक्षण है मनुष्यों में मृत्यु का डर। तो ये तो 95% लोगों में इस चीज़ का डर होता है, तो ये लक्षण बहुत जगह एडजस्ट कर जाता है। दूसरी बात, ये भी अक्सर बाएं पक्ष में ज़्यादातर काम आता है, चाहे हाथ का हो या पैर का। एकोनाइट्स के साथ और एक समस्या है कि यह किसी एक्यूट बीमारी की सफिशिएंट दवा है। अगर वह बीमारी आपकी क्रॉनिक हो, बहुत दिनों से हो, तो वह एकोनाइट के क्षेत्र से बाहर की बात हो गई। आइए, दवाई तो एक कोलचिकम भी है, लेकिन कोलचिकम का दर्द यहाँ से हो और किसी कारणवश बाएं हाथ में यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक आपको दर्द हो रही तो कोलचिकम की आवश्यकता है, लेकिन दर्द का उद्भव जब आपको यहाँ से हुआ तो इसकी गिनती मत कीजिएगा। अच्छा, ये दर्द अगर यहाँ ब्रेक लेता है इसमें, इस आर्म्स में, तो यहाँ के लिए एक अस्ट्रियस रूबेंस भी अच्छी सी दवाई है। और तमाम दवाइयों के मध्य में एक होता है डिजिटेलिस नाम की दवाई, डिजिटेलिस परफ्यूरियम। ये दिल के दर्द की स्पेसिफिक दवा है, ये चाहिए ही चाहिए। किसी और का ऑप्शन मिले तो चाहिए, ना मिले तो नहीं चाहिए, लेकिन दिल के दर्द एंजाइना के लिए डिजिटेलिस एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। बस इतनी ही दवाई है। इतने दवाइयों के को प्रयोग करके आप इससे पार जा सकते हैं। अगर इससे भी हैवी शिकार हो, इसमें हमने एक आर्टरी का नाम जो लिया था, कोरोनरी आर्टरीज की, तो उसमें इन्फेक्शन कब होता है? यदि आपके पास में कोलेस्ट्रॉल हो और उसके प्रति आपको कोई जवाबदेही न हो, तो वह कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है तो उसकी घनत्व तो उसका कुछ ज़्यादा होता है। तो ये कोरोनरी आर्टरी में सिकुड़न पैदा होता है और कोलेस्ट्रॉल को पास होने में, उस रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वहाँ जो उसको कुछ दुविधा मिलती है, ठोकर मिलता है, उसका संचरण कम होता है, तब जो दिल में दर्द होता है, तो ये कोरोनरी आर्टरीज का, हार्ट का जो बाईपास सर्जरी भी की जाती है, तो उसी कोरोनरी आर्टरीज की सर्जरी की जाती है। सिर्फ उसको MBBS लोग पहले तो उसको चीरते हैं, चीरने के बाद ये जो बॉल पेन है ऐसे दबाने वाला स्प्रिंग जो होता है, इतनी ही बड़ी स्टील की स्प्रिंग उसमें लगा के फिर उसको सील दिया जाता है, तो उसमें सिकुड़न भी होगी तो सर्कुलेशन होता रहेगा। तो ये है हार्ट का बाईपास सर्जरी। अच्छा, अब आइए आप होम्योपैथ के दरबार में, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी नुस्खा है। वह नुस्खा क्या है? अगर यह आर्टरी प्रॉब्लम है, आपको दिल में दर्द है, इसके चलते बार बार चेक किए हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पकड़ाया है, तो 3 चीज़ के जूस का प्रयोग तो कम से कम करना चालू ही कर दें। जिनको ऐसी आशंका भी होगी, और वह जूस कितनी सस्ती है, तो 1 मटर बराबर अदरक, आधी नींबू का रस, इतनी बड़ी टुकड़ियाँ
दालचीनी के, इस तीनों को अच्छी तरह पीस करके पानी में 50 ग्राम प्रतिदिन उपयोग करना शुरू कर दीजिए, तो ये जो एंजाइना वाली बीमारी है वो कोरोनरी आर्टरी वाला, जिसको ब्लॉकेज भी कहा जाता है, इस तीनों नुस्खे को, उस ब्लॉकेज को दूर करने का क्षमता है। चलिए, तो आज के डेट में जो हम आप लोगों के सामने रख पाया